नफरत से प्यार तक। पहली मुलाकात। यह कहानी एक ऐसे रिश्ते की है जो नफरत से शुरू होकर प्यार में बदल जाता है। यह दो लोगों के बीच का सफर है जिनके दिलों में एक दूसरे के लिए गुस्सा, नफरत और शत्रुता थी। लेकिन वक्त ने उन्हें एक दूसरे के करीब ला दिया और इस नफरत से एक सुंदर प्रेम कहानी का जन्म हुआ। अगर कभी किसी से सच्चा प्यार किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जताइए। लविता और आदित्य दोनों ही एक ही शहर में रहते थे, लेकिन उनकी दुनिया अलग थी। लविता एक कॉरपोरेट ऑफिस में काम करती थी, जबकि आदित्य एक स्वतंत्र लेखक था। दोनों की जिंदगी की राहें अलग अलग थीं, और शायद यही कारण था कि दोनों का सामना कभी नहीं हुआ था। हालांकि उनका एक दूसरे से मिलना तय था, और यह मिलन एक विवाद और नफरत से शुरू हुआ। यह घटना एक ऐसी मीटिंग में हुई जिसे दोनों ही किसी भी हालत में टालना चाहते थे। लविता की कंपनी ने एक नए प्रोजेक्ट के लिए एक लेखक को नियुक्त किया था। आदित्य का नाम पहले ही लिस्ट में था। लविता, जो कि प्रोजेक्ट की प्रमुख थी, को आदित्य के बारे में जानकारी मिली थी। उसे यह खबर बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी, क्योंकि आदित्य का लेखन शैली और उसकी सोच लविता से बिल्कुल उलट थी। लविता को यकीन था कि आदित्य का दृष्टिकोण कंपनी के लिए सही नहीं होगा, और इस वजह से वह उससे मिलने के लिए तैयार नहीं थी। दूसरी ओर आदित्य भी लविता से बिल्कुल खुश नहीं था। उसे यह एहसास था कि लविता जैसे लोग सिर्फ व्यावसायिक दृष्टिकोण से सोचते हैं और कभी भी कला की सही सराहना नहीं कर सकते। आदित्य को यह भी लगता था कि लविता बहुत गुस्सैल और खुदगर्ज है। उसे नफरत थी उन लोगों से जो सिर्फ अपने लाभ के लिए काम करते थे। आदित्य के लिए लविता सिर्फ एक और व्यावसायिक फाइल थी जिसे वह जल्द से जल्द निपटाना चाहता था। पहली मुलाकात तय हुई। लविता ने आदित्य को अपने ऑफिस बुलाया था। जब आदित्य उस दिन ऑफिस पहुंचा तो वह लविता को पहले से कहीं ज्यादा कठोर और निर्दयी महसूस हुआ। लविता ने आदित्य से बिना किसी तसल्ली के पूछा, आपका विचार क्या है इस प्रोजेक्ट के बारे में? आदित्य ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया, मुझे लगता है आप जिस दिशा में इसे ले जा रहे हैं वह सही नहीं है। लविता का चेहरा तन गया। आप क्या सुझाव देते हैं? उसने चिढ़ते हुए पूछा। आदित्य ने अपनी आपत्ति रखते हुए कहा, आपका तरीका बहुत व्यावसायिक है, इसमें कला की कोई जगह नहीं है। यह सिर्फ एक व्यापार है, ना कि किसी विचार या भावना का प्रकट। यह सुनकर लविता और भी गुस्से में आ गई। अगर आप ऐसा ही सोचते हैं तो इस प्रोजेक्ट से बाहर हो जाइए। हम ऐसी कला नहीं चाहते जो सिर्फ कल्पना में हो, हमें ठोस विचार चाहिए। लविता ने अपनी बात पूरी की और आदित्य को किसी भी प्रकार की राहत का मौका नहीं दिया। आदित्य ने जवाब में कहा, ठीक है, फिर यही सही है, और वह वहां से उठकर चला गया। यह मुलाकात दोनों के लिए एक कड़वी याद बन गई थी। दोनों एक दूसरे से नफरत करने लगे थे। लविता को लगता था कि आदित्य का दृष्टिकोण बहुत ही अव्यावहारिक और निराशाजनक था, जबकि आदित्य को लगता था कि लविता केवल अपने व्यावसायिक लक्ष्यों के पीछे दौड़ रही थी और किसी भी कला या भावना को महत्व नहीं देती थी। लेकिन वक्त हमेशा अपने तरीके से चलता है। एक दिन दोनों को एक और साथ काम करने का मौका मिला। इस बार आदित्य को लविता के प्रोजेक्ट पर काम करना था। यह एक बड़ा प्रोजेक्ट था जिसमें दोनों को मिलकर काम करना था। शुरुआत में दोनों के बीच खिंचाव था, लेकिन धीरे धीरे दोनों को यह समझने का मौका मिला कि उनकी नजरिया एक दूसरे से अलग हो सकते हैं, लेकिन एक साथ काम करने से दोनों का दृष्टिकोण और तरीका बेहतर हो सकता है। लविता ने आदित्य के साथ काम करते हुए जाना कि उसकी कला में एक गहरी समझ है और उसकी सोच में गहरी संवेदनाएं छिपी हुई हैं। आदित्य ने यह भी महसूस किया कि लविता का व्यावसायिक दृष्टिकोण कभी-कभी सही होता है
और अगर वह दोनों मिलकर काम करें तो उनकी जोड़ी बहुत सफल हो सकती है। यह उस पहले नफरत से प्यार तक का सफर था। लविता और आदित्य के बीच अब नफरत की जगह समझ और सम्मान आ चुका था। लेकिन क्या उनका रिश्ता प्यार तक पहुंचेगा? यह सवाल अब भी अनुत्तरित था। एक नई शुरुआत। लविता और आदित्य का रिश्ता अब पहले जैसा नहीं रहा था। शुरुआत में जो नफरत थी वह अब धीरे धीरे समझ और साझेदारी में बदलने लगी थी। दोनों के बीच अब जो संबंध था वह काम से शुरू हुआ था, लेकिन उसकी गहराई कुछ अलग ही दिशा में बढ़ने लगी थी। इस नए चरण में उनकी मुलाकातों और बातचीतों ने एक नई शुरुआत ली, जिसमें उनका व्यक्तित्व और विचार एक दूसरे के लिए खुलने लगे थे। वह दिन था जब लविता और आदित्य को प्रोजेक्ट के लिए एक साथ एक बड़ी बैठक करनी थी। आदित्य ने पहले कभी इतना महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट नहीं लिया था और लविता भी अपनी टीम के सामने अच्छा प्रदर्शन करना चाहती थी। दोनों का दबाव बढ़ चुका था, लेकिन अब उनके बीच एक समझ आ चुकी थी। वे जानते थे कि एक दूसरे के बिना सफलता पाना मुश्किल है। यही कारण था कि इस बैठक के बाद उनके रिश्ते में एक और मोड़ आना था। बैठक के दौरान लविता ने आदित्य से कहा, हमारी टीम को बहुत सारे बदलावों की जरूरत है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारी कुछ आइडियाज हमारे लिए बहुत उपयोगी हो सकते हैं। आदित्य ने थोड़ा सोचते हुए कहा, तुम्हारी टीम को बेहतर दिशा देने के लिए हमें बहुत खुले विचार और एक दूसरे की मदद की जरूरत होगी। यह एक साझेदारी का काम है, न कि सिर्फ किसी एक का। लविता को यह बात समझ में आई, लेकिन वह अभी भी आदित्य से पूरी तरह से सहमत नहीं थी। उसे लगता था कि आदित्य की नजरें सिर्फ एक लेखक के रूप में सीमित थीं और उसे प्रोजेक्ट की पूरी गंभीरता को समझने में कुछ समय लग सकता है। बैठक के बाद दोनों एक साथ लंच के लिए गए। यह पहली बार था जब दोनों एक दूसरे के साथ बिना किसी पेशेवर दबाव के आराम से बैठकर बात कर रहे थे। लविता ने धीरे से आदित्य से पूछा, तुम्हें क्यों लगता है कि तुम्हारा तरीका सही है? आदित्य ने एक हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, कभी कभी हमें अपने दिल की सुननी चाहिए। कला और व्यवसाय के बीच एक संतुलन होता है, जिसे हम आसानी से नहीं देख पाते। लविता ने थोड़ा झुककर कहा, तुम्हारी बात सही है, लेकिन कला और व्यापार का संतुलन करना हमेशा आसान नहीं होता। कभी कभी हमें किसी को कड़वी सच्चाई दिखानी पड़ती है। यह बातचीत उनके बीच एक समझदारी का पुल बना रही थी। अब वे एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझने लगे थे। आदित्य ने देखा कि लविता में एक खास तरह की दृढ़ता और समर्पण है जो उसके काम में झलकता था। वहीं लविता ने जाना कि आदित्य की सोच और दृष्टिकोण में गहराई है जो एक अच्छा लेखक बनने के लिए जरूरी था। समय के साथ उनका काम और बातचीत भी सुधरने लगी। दोनों एक दूसरे के विचारों और दृष्टिकोणों को सम्मान देने लगे थे। आदित्य ने लविता से एक दिन कहा, तुम्हारी मेहनत को देखकर मुझे यह समझ में आया कि कभी कभी हमें अपने विचारों को खोलकर देखना चाहिए, सिर्फ अपने दृष्टिकोण से नहीं। लविता ने आदित्य की बात को ध्यान से सुना और कहा, तुम सही कह रहे हो। जब तुम अपने दिल से काम करते हो तो न सिर्फ सफलता मिलती है, बल्कि अंदर से संतुष्टि भी मिलती है। इस प्रकार आदित्य और लविता के रिश्ते में एक नया मोड़ आ चुका था। अब वे केवल पेशेवर रिश्ते में नहीं थे, बल्कि एक दूसरे की इज्जत करने लगे थे। हालांकि यह रिश्ते का शुरुआती चरण था और दोनों को अभी बहुत कुछ एक दूसरे से सीखना था। एक दिन लविता ने आदित्य को एक पार्टी में बुलाया। यह पार्टी एक बड़ी कंपनी के वार्षिक समारोह की थी और लविता को आदित्य को वहां लेकर जाना अच्छा लगा था। आदित्य थोड़ा संकोच करते हुए लविता के साथ पार्टी में गया। यह उनकी पहली व्यक्तिगत मुलाकात थी और दोनों के बीच थोड़ी नर्वसनेस थी।
पार्टी में बातचीत के दौरान लविता ने आदित्य से पूछा, तुम इतने दिनों से अकेले क्यों हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुमने किसी के साथ अपने विचारों को साझा करने का मौका नहीं पाया? आदित्य ने थोड़ा मुस्कुराते हुए जवाब दिया, कभी कभी अकेला रहना अच्छा होता है। जब हम अकेले होते हैं तो अपने विचारों और सपनों पर ध्यान देने का समय मिलता है। लेकिन अब मुझे लगता है कि एक अच्छे दोस्त की कमी महसूस होती है। लविता ने आदित्य की बात पर ध्यान दिया और कहा, तुम्हें अकेला नहीं रहना चाहिए। लोग एक दूसरे के साथ मिलकर ही कुछ बड़ा कर सकते हैं। आदित्य ने धीरे से कहा, शायद तुम सही कह रही हो लविता। इस छोटी सी बातचीत ने दोनों के रिश्ते को एक नई दिशा दी। दोनों ने समझा कि वे एक दूसरे से बहुत कुछ सीख सकते हैं। एक दूसरे की नजरियत को समझकर वे एक मजबूत टीम बन सकते हैं। जैसे जैसे समय बीतता गया, दोनों का रिश्ता और गहरा होता गया। पहले जो नफरत थी, वह अब एक मजबूत दोस्ती में बदल चुकी थी। आदित्य और लविता के बीच के गुस्से और नफरत की दीवारें गिर चुकी थीं, और उनके रिश्ते का आधार समझ, सम्मान और सहयोग था। लेकिन क्या यह दोस्ती कभी प्यार में बदल पाएगी? क्या उनके बीच अब कोई और बाधा आएगी? यह सवाल अब भी खुला था, और आगे क्या होगा, यह जानने के लिए हमें कहानी के अगले भाग का इंतजार करना होगा। दिलों का मिलन। आदित्य और लविता का रिश्ता अब पहले जैसा नहीं था। दोनों के बीच की दीवारें लगभग गिर चुकी थीं। नफरत की जगह अब समझ और दोस्ती ने ले ली थी। उनका हर दिन एक नई सीख के साथ गुजर रहा था। काम के दौरान दोनों एक दूसरे से कुछ नया सीखते, और समय के साथ उनके रिश्ते में गहरा तालमेल बन रहा था। हालांकि इस नए दोस्ती के बीच एक चुप्पी थी, एक भावनात्मक दूरी जिसे दोनों ने महसूस किया था, लेकिन कोई भी उसे व्यक्त नहीं कर रहा था। यह समय था जब दोनों को एक और महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर साथ काम करने का अवसर मिला। यह प्रोजेक्ट उनके पिछले काम से कहीं बड़ा और चुनौतीपूर्ण था। अब दोनों को महसूस हुआ कि उनका रिश्ता सिर्फ एक पेशेवर संबंध नहीं रह गया था। लविता को आदित्य के साथ काम करने में आनंद आने लगा था, और आदित्य को लविता की प्रतिबद्धता और उसके पेशेवर दृष्टिकोण ने प्रभावित किया था। एक दिन शाम को जब लविता और आदित्य प्रोजेक्ट की योजना पर चर्चा कर रहे थे, लविता ने अचानक आदित्य से कहा, तुम जानते हो आदित्य, मुझे लगता है कि जब भी हम साथ होते हैं कुछ खास होता है। आदित्य ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम सोचती हो कि हमारा काम अच्छा हो रहा है? लविता ने सिर झुकाते हुए कहा, नहीं, इसका मतलब यह नहीं था। मैं यह कह रही थी कि तुमसे बात करते हुए मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे एक नए रास्ते पर चलने का मौका मिला हो। तुम्हारे विचारों में गहराई है, और मुझे लगता है कि हम दोनों मिलकर कुछ बड़ा कर सकते हैं। आदित्य ने चुपचाप उसे सुना और फिर धीरे से जवाब दिया, मैं भी यही महसूस करता हूँ। तुम्हारे साथ काम करना हमेशा कुछ खास होता है। तुम्हारी सोच और समर्पण मुझे प्रेरित करते हैं। लविता को अब यह महसूस होने लगा था कि शायद आदित्य के प्रति उसके दिल में कुछ और भी है, जो पहले केवल एक पेशेवर रिश्ता समझा गया था। आदित्य से बातचीत करते हुए वह अब यह समझ पा रही थी कि आदित्य में ऐसी चीजें थीं जो उसे अब तक किसी और में नहीं दिखीं। उसकी संवेदनशीलता, उसकी सोच, और सबसे बड़ी बात उसकी ईमानदारी ने लविता के दिल में एक गहरी जगह बना ली थी। लेकिन लविता के दिल में एक डर भी था। वह जानती थी कि अब यह केवल दोस्ती नहीं रह गई थी, लेकिन क्या यह रिश्ता आगे बढ़ेगा? क्या उनका बीच का कोई पुराना मतभेद उन्हें आगे बढ़ने से रोक पाएगा? आदित्य भी लविता को लेकर कुछ सोचने लगा था, लेकिन वह इसे अपने काम पर असर नहीं डालने देना चाहता था। उसका मानना था कि रिश्ते में बदलाव लाना बहुत संवेदनशील बात होती है,
और कभी कभी यह काम नहीं करता। फिर भी लविता के साथ बिताए गए समय ने उसे यह महसूस कराया था कि वह भी लविता के प्रति अपनी भावनाओं को नकार नहीं सकता। एक रात जब वे दोनों प्रोजेक्ट पर चर्चा करने के बाद घर लौट रहे थे, तो लविता ने आदित्य से पूछा, तुम क्या सोचते हो आदित्य? क्या यह सब कुछ काम पर ही सीमित रहेगा या फिर कुछ और है? आदित्य ने पल भर के लिए रुककर उसे देखा और कहा, लविता, मुझे लगता है कि हम दोनों ने एक दूसरे को समझने की कोशिश की है और इसका परिणाम भी अच्छा रहा है। लेकिन क्या हम इस रिश्ते को पेशेवर से कुछ ज्यादा समझ सकते हैं? लविता ने आश्चर्य से आदित्य को देखा। उसे यह बात उम्मीद नहीं थी। फिर वह धीरे से बोली, तुम्हारा मतलब क्या है आदित्य? आदित्य ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मेरा मतलब है कि क्या हम एक दूसरे को सिर्फ पेशेवर रिश्ते तक सीमित रखेंगे या फिर हमारी यह दोस्ती कुछ और बन सकती है? लविता ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में एक चुप्पी थी, लेकिन दिल में एक हलचल। वह जानती थी कि अब कुछ बदलने वाला था। लेकिन क्या वह तैयार थी? क्या वह अपने दिल की सुनने का साहस रखती थी? आदित्य, लविता ने कुछ पल सोचा और फिर कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम एक दूसरे के बारे में इस तरह से सोचेंगे। मुझे लगता है कि हमारे रिश्ते में जो परिवर्तन आए हैं वो स्वाभाविक थे, लेकिन मैं इस बारे में सोचने की कोशिश कर रही हूँ। आदित्य ने उसकी बात सुनी और फिर कहा, तुम्हारे जवाब का मुझे इंतजार नहीं था, लेकिन मैं बस इतना जानना चाहता था कि क्या तुम्हारी भावनाएं भी वही हैं जो मेरी हैं। लविता ने थोड़ी देर तक आदित्य को देखा और फिर उसने धीरे से कहा, आदित्य, मुझे लगता है कि तुमसे बात करने से पहले मैं खुद को समझ नहीं पाई थी। मैं अब समझ पा रही हूँ कि शायद मैं भी तुम्हारे बारे में कुछ खास महसूस करने लगी हूँ। लेकिन मैं जानती हूँ कि यह सिर्फ एक दोस्ती नहीं है और हमें इस रिश्ते को पूरी तरह से समझने की जरूरत है। आदित्य के चेहरे पर राहत की लहर दौड़ी। वह जानता था कि लविता ने अपने दिल की बात कह दी थी। अब उनका रिश्ता एक नए मुकाम पर पहुंच चुका था, लेकिन यह एक नई शुरुआत भी थी। एक शुरुआत जहां दोनों को अपने दिलों की सुननी थी और यह देखना था कि क्या यह रिश्ता दोस्ती से आगे बढ़कर प्यार में बदल सकता है। लेकिन क्या लविता और आदित्य का रिश्ता प्रेम कहानी में बदलने वाला था? क्या वे इस नए दौर को एक साथ जीने के लिए तैयार थे? यह सवाल अब भी बना हुआ था और अगले भाग में इसके बारे में और खुलासे होंगे। दिलों का इजहार। लविता और आदित्य के रिश्ते में अब तक काफी बदलाव आ चुका था। नफरत से शुरू होकर समझ और दोस्ती तक पहुंचने के बाद अब दोनों एक दूसरे से कुछ खास महसूस करने लगे थे। उनके बीच का पेशेवर रिश्ता धीरे धीरे एक निजी और गहरे संबंध में बदलता जा रहा था। अब यह केवल एक कामकाजी सहयोग नहीं, बल्कि एक रिश्ते की ओर बढ़ रहा था जो दोनों के दिलों के करीब था। लेकिन यह परिवर्तन उन्हें घेर भी रहा था, क्योंकि दोनों ही अपने दिल की बात एक दूसरे से कहने में संकोच कर रहे थे। आदित्य को हमेशा से यह डर था कि अगर उसने अपनी भावनाओं को लविता के सामने रखा तो यह उनकी दोस्ती को खो देने जैसा हो सकता है। लविता भी यही सोच रही थी। वह जानती थी कि आदित्य के साथ बिताए गए समय ने उसके दिल में कुछ ऐसा जगह बनाई थी जिसे वह समझ नहीं पा रही थी। दोनों के बीच बढ़ती नजदीकी को देखकर अब यह सवाल खड़ा हो गया था कि क्या उनका रिश्ता दोस्ती से कहीं ज्यादा हो सकता था? क्या वे दोनों इस रिश्ते को एक नई दिशा दे सकते थे? एक दिन जब लविता और आदित्य एक साथ कॉफी पीने गए थे, तो लविता ने थोड़ी गंभीरता से कहा, आदित्य, पिछले कुछ दिनों में बहुत कुछ बदल गया है। मुझे लगता है कि हम दोनों के बीच कुछ अलग है। यह सिर्फ एक अच्छा दोस्ती नहीं है और मैं अब यह जानने की कोशिश कर रही हूं कि क्या मैं ठीक सोच रही हूं।
आदित्य ने ध्यान से उसकी बातें सुनी और फिर थोड़ा ठहरते हुए कहा, तुम्हारा मतलब है कि तुम भी वही महसूस कर रही हो जो मैं कर रहा हूँ। उसकी आवाज में एक हल्की उम्मीद थी, जैसे वह लविता के जवाब का बेसब्री से इंतजार कर रहा हो। लविता ने सिर झुकाया और धीरे से कहा, हाँ शायद। मुझे लगता है कि हम दोनों के बीच कुछ खास है, लेकिन मैं डरती हूँ कि अगर मैंने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया तो हमारा रिश्ता बदल जाएगा। आदित्य ने उसकी आंखों में देखा और कहा, लविता, मुझे भी यही डर था। लेकिन क्या हम अपनी भावनाओं से भाग सकते हैं? क्या हम उन रिश्तों को छिपा सकते हैं जो दिल से जुड़े होते हैं? लविता चुप रही, उसकी आंखों में एक सवाल था। वह जानती थी कि आदित्य की बातें सही हैं, लेकिन दिल में एक डर था। वह नहीं चाहती थी कि उनका रिश्ता इस नाजुक मोड़ पर टूट जाए। तुम सही हो आदित्य, हम दिल की बातों से बच नहीं सकते। मैं भी यही महसूस कर रही हूं कि शायद हम दोनों को इसे स्वीकार करना चाहिए। लेकिन क्या तुम सच में इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए तैयार हो? लविता ने गहरी सांस ली और कहा। आदित्य ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ थाम लिया और कहा, लविता, जब से मैं तुम्हारे करीब आया हूं, तब से मुझे समझ में आया कि रिश्ते किसी विचार से नहीं, बल्कि दिल से बनते हैं। अगर हम दोनों दिल से यह समझते हैं कि हमें एक दूसरे के साथ आगे बढ़ना है, तो हमें डरने की कोई बात नहीं है। लविता ने उसके हाथ में अपनी हथेली रख दी और दोनों की आंखों में वह खामोशी थी जो दिलों के बीच के इजहार का प्रतीक बन चुकी थी। यह पल दोनों के लिए एक नई शुरुआत था, जहां नफरत की जगह अब प्यार ने ले ली थी। दूसरे दिन लविता ने आदित्य से मिलने के लिए एक खास दिन तय किया। वह चाहती थी कि वह आदित्य के साथ यह पल अकेले बिताए, ताकि वह अपना दिल खुलकर उसकी सामने रख सके। आदित्य ने भी उसकी बात मान ली और दोनों एक साथ एक बगीचे में पहुंचे, जहां शांति और सौम्यता का माहौल था। आदित्य, मुझे लगता है कि यह समय है जब हमें एक दूसरे के बारे में अपनी पूरी भावनाएं एक दूसरे के सामने रखनी चाहिए, लविता ने आदित्य से कहा। उसकी आवाज में एक हल्की घबराहट थी, लेकिन उसके शब्दों में सच्चाई थी। आदित्य ने उसकी आंखों में देखा और फिर कहा, मैं भी यही सोचता हूँ लविता। तुम्हारे साथ बिताए गए समय ने मुझे यह एहसास दिलाया कि जब दो लोग एक दूसरे को समझते हैं तो प्यार खुद ब खुद पैदा हो जाता है। और मैं महसूस करता हूँ कि हम दोनों ने एक दूसरे को समझा है। लविता ने धीरे से उसकी तरफ देखा और फिर कहा, क्या तुम सच में मुझसे प्यार करते हो आदित्य? आदित्य ने उसके चेहरे को गौर से देखा, उसकी आंखों में आत्मविश्वास था। वह धीमे से मुस्कुराया और कहा, हाँ लविता, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मुझे लगता है कि यह प्यार उस रिश्ते से कहीं गहरा है जो हम पहले साझा कर रहे थे। लविता ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ आदित्य। मुझे लगता है कि हमने अपने रिश्ते के हर पहलू को समझा है और यही समझ हमें आगे बढ़ने का रास्ता देती है। आदित्य ने लविता के हाथ को अपने हाथ में लिया और कहा, हम दोनों का रास्ता एक साथ अब शुरू होता है लविता। हम एक दूसरे के साथ हैं और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। दोनों के बीच का यह इजहार एक नई शुरुआत का प्रतीक था। नफरत से प्यार तक का उनका सफर अब एक नई दिशा में बढ़ चुका था। अब वे एक दूसरे के साथ थे, न केवल दोस्ती के रूप में बल्कि प्रेम के रूप में भी। समय के साथ लविता और आदित्य का रिश्ता और भी मजबूत हुआ। वे अब सिर्फ पेशेवर साझेदार नहीं, बल्कि एक दूसरे के जीवन के महत्वपूर्ण हिस्से बन चुके थे। उनके दिलों के बीच का प्यार और समझ उन्हें हर मुश्किल से पार लगाने में मदद करता था। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी-कभी रिश्ते नफरत से शुरू होते हैं, लेकिन अगर समझ, सम्मान और ईमानदारी हो तो वे प्यार में बदल सकते हैं।
लविता और आदित्य की कहानी भी इसी सिद्धांत का एक उदाहरण है। कहानी का समापन होता है, लेकिन यह याद रखना कि नफरत से प्यार की ओर जाने वाला रास्ता कभी आसान नहीं होता, लेकिन वह रास्ता सबसे सुंदर और सशक्त होता है। इश्क, जज्बात और अधूरी मोहब्बत की कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर कहानी दिल से लिखी जाती है।